चैलेंजर ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज आपको बताएंगे जितना संख्या है सबका जोगफल निकालना। अगर संख्या श्रेणी में हो तो उसका जोगफल निकालना हो तो आपको बताया जाएगा। वो चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्याओं का वर्गों का जोगफल हो, चाहे प्राकृत संख्या का घनों का जोगफल हो, आपको सही बताया जाएगा। चाहे अगर संख्या श्रेणी में भी हो तो उसको भी बताया जाएगा। मतलब आपको आज पढ़ाया जाएगा जोगफल। उससे पहले आपको एक बता देते हैं कि मुश्किलें दिल की इरादे अजमाती, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती, हौसला मत हार मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती। चलिए देखते हैं आज आपको जोगफल। चलिए सबसे पहले अगर प्राकृत संख्या सिंपल में हो, उसका पावर कुछ भी नहीं हो, तो आपका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे n मतलब कितना पद है, तो यहाँ पे 100 पद है। 100 इंटू 100 प्लस 1/2, यहाँ से 100 हो जाएगा। 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101। कोष्ट मतलब गुना, 101 हो जाएगा। अब बाटा में 2, इसको 2 से कटा देंगे 50 बारी, और 50 में 101 से गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 50। यही क्या हो जाएगा? जोगफल। आपको फॉर्मूला यूज करना है n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब अगर सिंपल में प्राकृत संख्या दे तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और देखिए अगर q हो, अगर क्या हो, q हो, तो यही जो सिंपल फॉर्मूला है उसी को लिखना है। जो सिंपल फॉर्मूला है वही लिखना है, और सबसे q है तो यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है। q में क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, यानी पहले से वो सूत्र है, स्क्वायर कर देंगे तो 2 हो गया, तो 3 हो गया। तो हम कह रहे हैं कि सिंपल वाला फॉर्मूला लगा के उसका स्क्वायर कीजिएगा तो हमको घनों का जोगफल मिल जाएगा। ये मान रखिए 100 इंटू 101 बाटा, तो 100 प्लस 1 कीजिए पहले, 100 प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 इंटू 101, 100 इंटू 101/2 द होल स्क्वायर। ये 50 बार में कटेगा, और 50 से गुना किए थे तो कितना आया था? 50 कितना आया था? अब 50 का करना है स्क्वायर, मतलब इसको क बार गुना करेंगे? 2 बार। 50 में 50 से गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। देखिए लेकिन अगर स्क्वायर हो, अगर क्वेश्चन क्या हो, स्क्वायर के रूप में हो, तो उसका लिए अलग फार्मूला, आपको फार्मूला लिख लेना है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। मान रखिए n का मान कितना है? 100 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 2n, 2 इंटू 100 प्लस 1/6। इसको पूरा कीजिए, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, 100 में 2 में 100 से गुना होगा तो 200 प्लस 1, 201 बाटा में 6। यहाँ पे 6 से 2 से 3 बार में, और 2 से 50 बार में, 2 से कितना बार में, और यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 6 का 18, 3 7 21। 50 में 101 में और 67 में, तीनों में गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर संख्या आपका डायरेक्ट 12 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट ना हो, तो सबसे पहले उसको एक के रूप में लाते हैं। हम पहले ही बताए हैं। अगर मान लीजिए कि संख्या 1 से शुरू नहीं हो, तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। इसका अगर संख्या 20 से स्टार्ट है तो इसका फॉर्मूला नहीं होता है। सबसे पहले इसको 12 से स्टार्ट है ना, सबसे पहले 1 से लिखिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब टेस्ट कहाँ तक जाना है? 100 तक। और इसमें कहाँ तक नहीं, 11 तक नहीं है, 11 तक का कीजिए, हटा दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस टेस्ट 11। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर 1 2 नहीं होगा तो 1 से 100 तक का करना है, लिख देना है जहाँ तक होगा, और जितना नहीं हो उतना का करना है, घटा लेना है। अगर संख्या शुरू से नहीं हो तो शुरू से पहले लिखना है जहाँ तक हो, और जितना नहीं हो उतना का करना है, घटा लेना है।
11 तक नहीं, 11 तक का खींचेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 सूत्र लगेगा, 2 बार सूत्र लगेगा। यहाँ पे 2 बार सूत्र लगेगा, 2 बार। हम कह रहे हैं कि अगर संख्या 20 से स्टार्ट हो तो आपका फॉर्मूला 2 बार यूज होता है कि उसको 2 टाइप में चेंज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा n × n + 1/2, यहाँ पे भी n × n + 1/2। यहाँ पे n का मान कितना है 100, 100 × 100 + 1/2 माइनस यहाँ 11 है, 11 × 11 + 1/2। यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 × 101/2 माइनस 11 × 12/2। यहाँ पे कट जाएगा 50 बार में, यहाँ पे कट जाएगा 6 बार में। सो गुना करेंगे तो आएगा 50 50 माइनस 11 86। इस दोनों को माइनस कीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए कीजिए लोग का पांचवा टाइप। पांचवा टाइप में क्या होता है कि आपको पहले से मान देता है, आपको मान देता है, अब की बार मान नहीं निकालना है। अब की बार 1 से लेके 10 तक का मान कितना दिया है 350। अब की बार 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर अब डैश 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 20 का स्क्वायर का मान का करना है, निकालना है। अब की एगो मान दिया है, एगो मान का करना है, निकालना है। तो जब भी एगो मान दे एगो मान निकालना हो तो इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लीजिए, जो सबसे फर्स्ट में है वही कॉमन लेते हैं। अगर वही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर बच जाएगा। हम बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले हो ना उसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ बच जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 पे 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 2 3 6 प्लस डैश डैश 2 10 20। तो जो सबसे फर्स्ट में होगा उसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे 2 का स्क्वायर। अब इसका सूत्र हो गया सिंपल सूत्र, नहीं वर्ग वाला। तो वर्ग वाला का सूत्र होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, यही ना होता है। चलिए तो यहाँ पे मान रखिए, इसका मान हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। n का मान कितना है 10, 10 × 10 + 1 11, 10 दूनी 20 21 बटा 6। देखिए 2 से 2 दूनी के 4 और 2 3 6, 3 7 21, तो 10 दूनी 20 और 11 7 77, 1540 आंसर हो जाएगा। तो अब अगर आपको एगो मान दे, एगो मान निकालने के लिए कहे तो इसमें से पहले कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? आपका बाटा पकड़ जोड़ हो, किस पे जोड़ होगी? बाटा पकड़। तो अगर बाटा पकड़ जोड़ होगा तो ढेर क्या आएगा सर? 2/3 + 4/5, ऐसे बाटा पकड़ जोड़ होगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 3 5 का एलसीएम 15, 33 4 गुना करते हैं। 5 दूनी 10 और 4 3 12, तो हो जाएगा आपका 22/15। लेकिन यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो बहुत भारी सवाल हो जाएगा। अगर बाटा पकड़ सवाल हो, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सवाल हो, तो सबसे पहले जो हर है उसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। आप 30 को लिख सकते हैं 5 6 30, आप 42 को लिख सकते हैं 6 × 7, इसको लिख सकते हैं 7 × 8, 7 8 56, इसको लिख सकते हैं 8 × 9, इसको लिख सकते हैं 9 × 10, इसको लिख सकते हैं 10 × 11। सबसे पहले इसको गुना के रूप में करना है। अगर बाटा पका जोड़ हो तो सबसे पहले किसके रूप में करना है? गुना के रूप में। हर को किसके रूप में करना है? गुना के रूप में। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 के बाद हम लिख दिए 5 6। देखिए यहाँ पे भी 1 का अंतर है, फिर यहाँ पे भी कितना का अंतर है? 1 का। यहाँ पे भी कितना का अंतर है? 1 का। यहाँ पे भी 1 का अंतर। हम देख रहे हैं कि हर क्या है? सीरीज में है। हर आपका सीरीज में है। जब भी आपका हर सीरीज में हो तो सबसे देखिए आप 1/5 × 6 को आप लिख सकते हैं 1/5 - 1/6। आपका फार्मूला हो गया 1/a × b बराबर 1/a - 1/b। आपको ये चीज याद जानना है कि अगर हर गुना में हो तो वह किसके रूप में हो जाता है? टुकड़ा होके माइनस के रूप में। चलिए उसी प्रकार आपको 1/6 × 7 को लिख सकते हैं 1/6 - 1/7। उसी प्रकार 1/7 × 8 लिख सकते हैं 1/7 - 1/8। अगर हर गुना के रूप में हो तो वह घटाव के रूप में टूट जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखते हैं 1/9 - 1/10 प्लस 1/10 - 1/11। यहाँ पे 1/6 प्लस में माइनस में क्या हो गया? कट गया। एक प्लस में एक माइनस में क्या हो गया? कट गया। एक प्लस में एक माइनस में क्या हो गया? कट गया। प्लस में एक माइनस में क्या हो गया? कट गया। बच गया 1/5, बच गया 1/11। एक खाली नीचे गुना 55, एक खाली तिरछा 11 एकम 11, 5 एकम 5, घटेगा तो 6/55। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए
अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम में आपका बोर्ड में अगर सवाल दे ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको सभी नहीं तोड़ना है। आप जानते हैं कि जब ये सीरीज में है तो यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले इतना आपको नहीं तोड़ना है, आपको डायरेक्ट देखना है। क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आपको चेक करना है फर्स्ट स्टेप में 1 में कि आपको फैक्टर करना है, फैक्टर कर देना है कि फैक्टर हो रहा है कि नहीं, फैक्टर देख लेना है। उसके बाद देखना है ना कि फैक्टर सीरीज में है कि नहीं, फैक्टर सीरीज में है कि नहीं। और तीसरा बात लास्ट आपका देखिए सबसे क्या बचा, फर्स्ट वैल्यू बचा और क्या बचा जी, लास्ट वैल्यू। तो ऐसा अगर सवाल हो तो आपका फॉर्मेट रूप हो जाता है, रूल हो जाता है कि फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है 1/5 माइनस लास्ट वैल्यू क्या है 1/11 हो जाएगा 55 11 का 6/55। डायरेक्ट आपका फार्मूला हो गया फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू। आपका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू। आपको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट करना है फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू, ताकि बीच वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे देखिए 5 के बाद यहाँ ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। ये नहीं कि प्राकृत संख्या 5 पर 6 रहा है क्या, ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये प्राकृत संख्या का वर्ग भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर आपका सम संख्या हो, विषम संख्या हो, सम संख्या में कितना का अंतर होता है 2 का, विषम संख्या में भी 2 का। चाहे अगर पहला लीजिएगा तो और 5 का पहला लीजिएगा तो कितना का अंतर होगा 5 का, 6 का पहला लीजिएगा तो 6 का। तो हम कह रहे हैं कि अगर अंतर समान हो, देखिए इसमें अंतर कितना का है, T2 है, क्या है T1, इसमें कितना का अंतर है आपका 5 का अंतर है। जब अंतर बराबर हो, देखिए 5 5 10 10 5 15, जब अंतर बराबर हो तो आपका वीवीआई सूत्र होता है योगफल का, Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। आपका जब अगर आपको कोई भी श्रेणी, आपका दुनिया का कोई भी श्रेणी अगर उसका अंतर बराबर हो तो उसका योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। कभी कभी इस सूत्र का यूज होता है Tn बराबर a + n - 1 × d। ये कब होता है, जब अंतिम पद दे तब, लेकिन इसमें अंतिम पद नहीं दिया है, डायरेक्ट आपका Tn आपका n का मान का किया दिया है। अगर अंतिम पद दे तब ये सूत्र लगा, लेकिन यहाँ पे n का मान दिया है। n का मान कितना दिया है 50, 50 पद तक जोड़ना है। a मतलब आगे क्या है 5, n का मान 50 दिया है और अंतर कितना का है 5 का। d मतलब डिफरेंस, d मतलब डिफरेंस। यहाँ 25 हो जाएगा, कटेगा तो 5 दूनी 10, घटेगा तो 49 और गुने 5, यहाँ 25 10 गुना होगा ना 45 80 4 20 और 4 24, यहाँ पे 25, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 255 और 25 में और 255 में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए आपको डेली बेसिक ज्ञान दिया जाएगा, है ना। इसके लिए आपको देखिए हर एक फार्मूला का भी आपका पीडीएफ बनेगा और आगे आपको बेसिक में और आपका महत्वपूर्ण जो चैप्टर है आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।